हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा लीकेज एंड इंजेक्शन के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं लीकेज एंड इंजेक्शन। देखो, नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रही है कि लीकेज चीज़ों को कम करना, इंजेक्शन चीज़ों को बढ़ाना। जैसे कि आपको पता है, आप कभी भी लीकेज वर्ड यूज़ करते हो, इसका मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ सब्सटेंस रखा गया है और वो उसमें से निकल रही है धीरे धीरे, उसे हम कहते हैं लीकेज। मतलब लीकेज क्या होती है? लीकेज आपके ऑब्जेक्ट में से उस सब्सटेंस को कम कर रही है। क्लियर बात है। इंजेक्शन वर्ड हमने कई बार देखा है और सुना भी है हॉस्पिटल्स में। उसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स हमें वैक्सीन के तौर पर हमारे शरीर के अंदर कुछ चीज़ इंजेक्ट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। तो इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐड किया जाता है, और लीकेज क्या होती है? उसी ऑब्जेक्ट से कुछ चीज़ या कुछ सब्सटेंस निकाल दिया जाता है, तो वो कहलाती है लीकेज। यही दोनों के बारे में बात करना है अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप कोई भी कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हो, अगर उनका इम्पैक्ट पूछा जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो आप बात याद रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर कंसेप्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील करती है नेशनल इनकम से। मतलब लीकेज और इंजेक्शन ये दोनों भी कहीं ना कहीं डील करेगी नेशनल इनकम से। तो आइए मेरे स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं कैसे लीकेज और इंजेक्शन ये दो कंसेप्ट डील करने वाले हैं नेशनल इनकम के साथ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। तो बात करते हैं कि सर इंजेक्शन क्या होती है। सबसे पहले इंजेक्शन का ही बात कर लेते हैं। तो मेरी इतनी कहानी सुनाने के बाद आपको इतना समझ में तो आ गया है कि नेशनल इनकम में एडिशन होगी, वो कहलाएगी इंजेक्शन। तो हम बोलेंगे दीज आर दोज वेरिएबल। ये वो वेरिएबल है विच कॉजेज, जो इंक्रीज, क्योंकि हमने देख लिया कि कुछ चीज एडिशन होने वाली है। तो क्या एडिशन, क्या इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। मतलब इंजेक्शन क्या हो गई? इंजेक्शन वो वेरिएबल है जो आपके नेशनल इनकम को इंक्रीज कर दे। क्लियर है? वो कहलाएगी इंजेक्शन। नेशनल इनकम कहाँ इंक्रीज होती है? तो आपको ये बात याद रखनी है, इन दी इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर, मतलब एक नेशन के अंदर। अब आप पूछोगे सर एग्जाम्पल क्या है इसके? तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, फ्लाई ओवर्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सब क्या है? सब इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये सब चीज़ बनाते हो तो ये सब चीज़ आपको आगे कुछ और प्रोडक्शन देने वाली है। अगर आपने बनाया हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल आपके और आपके लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ देगा, जिससे आप इकोनॉमी में और प्रोडक्शन कर पाओगे। मैंने बना दी एक मेगा मार्ट या मॉल, तो मॉल में क्या है? तो मॉल अपने लिए और प्रोडक्शन करते रहेंगे और चीज़ों को बेचते रहेंगे। तो ऐसा खर्च करना जो आपकी इकोनॉमी में और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे, इनकम को इंक्रीज़ करे, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करे, वो सब खर्चे, हम खर्चे भी नहीं कह सकते इनको, वो सब वेरिएबल्स कहेंगे इंजेक्शन। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर इन्वेस्टमेंट। दूसरा एग्जाम्पल एक्सपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगी? इंजेक्शन। क्यों? एक्सपोर्ट करने से हमारी इकोनॉमी में पैसे आते हैं विद प्रॉफिट। क्लियर है? अब आगे बात कर लेते हैं लीकेज की, कि सर लीकेज क्या होगी फिर। तो लीकेज की बात कर लेते हैं। दीज आर दोज वेरिएबल्स which causes decrease in the national income।
इन द इकोनॉमी। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, खाली दो ही शब्द चेंज, एक ही शब्द चेंज हुआ है। तो वो एक शब्द क्या है, यहाँ पे इंक्रीज हुई, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अब आप बोलोगे सर इसका भी एग्जांपल बता दो, तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो अगर इनकी एग्जांपल की बात की जाए तो आपने जो ऊपर लिखा है उनका अपोजिट वर्ड लिख दो। इन्वेस्टमेंट की अपोजिट क्या होती है, डिस इन्वेस्टमेंट। और एक्सपोर्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। देखो एग्जाम्पल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप खाली समझ जाओ कि ऐसे जो भी चीज़ जो आपकी इकोनॉमी में पैसे को लेकर आए या आपके लिए प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे या आपके लिए एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करे, ये सब चीज़ क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे इंजेक्शन। लेकिन अगर वो आपके लिए कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही इन दी इकोनॉमी, तो वो क्या कहलाएगा, लीकेज। जैसे कि डिस इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा कि मैंने एक हॉस्पिटल बनवाया तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट था, मेरे लिए इंजेक्शन थी। लेकिन अगर मैंने उस हॉस्पिटल को तुड़वा दिया तो अब क्या है, हेल्थ फैसिलिटी कम हो जाएगी, हेल्थ फैसिलिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन कम हो गया मतलब ये क्या है, लीकेज। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ये है कंसेप्ट इंजेक्शन वेरिएबल एंड लीकेज वेरिएबल इन नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन कई बार आपके एमसीक्यू में या कई बार 4 मार्क्स के आपके पेपर में दिख जाते हैं। तो आपको ये क्लियर कट होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज कंसेप्ट इन सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो सही लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं जो क्लास 12th में हैं, उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आप हमारा चैनल उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट को ज़रूर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।